राजनीतिक जीवन कैसा रहा संक्षिप्त में? सुजीत भाई, मैं आपको अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी राजीव गांधी युग मंच से राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है, जो कि 1993 से मैं राजीव गांधी युग मंच से जुड़ा। इसके पश्चात NSUI, युवक कांग्रेस, सेवा दल, फिर कांग्रेस, कई अलग अलग पदों पर मैं कांग्रेस के रहा और वर्तमान में विधिक सेवा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जिला अधिवक्ता संघ का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस का मैं वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हूँ। शहर उपाध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस पार्टी का। कई ऐसे पदों पर वर्तमान में हूँ। जैसा कि आपका नाम इन दिनों मुड़वारा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे काफ़ी चर्चा में है, तो हमारा सवाल ये था कि किन बातों को लेके आप जनता के बीच में, या क्या ज़रूरत आप शहर के लिए महसूस करते हैं? शहर की जनता को अब लगने लगा है कि शहर में एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच का बने जो कि सब लोगों के व्यक्तियों के बीच में आसानी से उपलब्ध हो सके, और लोगों का स्नेह है जो कि उन लोगों ने मेरा नाम आगे किया। और पार्टी से हम बंधे हुए लोग हैं। पार्टी जैसा उचित समझेगी, पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करने के लिए हम तैयार रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी इस बार निश्चित रूप से आएगी, सरकार बनाएगी। और आपका जैसा प्रश्न है कि शहर में विकास कार्य को लेकर के है, शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने की सख्त आवश्यकता है, जिससे हमारा कटनी शहर आगे बढ़ सके। शिक्षा व्यवस्था को लेके आप क्या देखते हैं शहर में? शहर में उच्च शिक्षा का बहुत अभाव है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए। कटनी को ज़िला बने लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं और हमारे शहर में इन सभी चीज़ों की पूर्तियाँ अभी तक नहीं हो पाई हैं। लगभग 20 वर्ष से यहाँ बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं और लगभग 18.5-19 वर्ष से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। सांसद लगभग यहाँ 35 वर्ष से यहाँ बीजेपी के हैं, चाहे जबलपुर संसदीय क्षेत्र रहा हो इसके पूर्व, या वर्तमान में पन्ना, छतरपुर, कटनी संसदीय क्षेत्र हो। यहाँ पर हमेशा कटनी का दोहन हुआ है। राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव यहाँ से जीतते आई हैं, उनमें बीजेपी काफ़ी समय से है, जबकि कांग्रेस को अभी हमारे जानते हुए ऐसा कोई भी सांसद हमारे सामने कटनी क्षेत्र के लिए अभी कांग्रेस के नहीं बने हैं, जिससे कि वो विकास कर सकते। लेकिन बीजेपी के ही हमने जब से देखा है, यहाँ सांसद बनते देखा है, उनके द्वारा ऐसा कोई भी अच्छा कार्य हमारे क्षेत्र के लिए नहीं किया। इसलिए विधानसभा की बात अभी प्रेजेंट टाइम जो चल रही है, काफ़ी समय से उच्च शिक्षा की बात के अलावा भी हमारे शहर से लगा हुआ एक सुर्खी टैंक है, जहां पर करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा वहां के विकास के लिए दिया गया, लेकिन विकास के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि वहां देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा सड़क की दुर्दशा पूरे शहर में यह चल रही है कि आप किसी भी मोहल्ले से जाएं, किसी भी रोड से जाएं, जगन्नाथ चौक से लेकर के घंटा घर की रोड इतनी दयनीय है कि अगर वर्तमान समय में वहाँ रोपा लगा दिया जाए, धान की बोनी कर दी जाए, अगर 2 माह तक वहाँ किसी प्रकार का कोई आवागमन लोगों को वहाँ से ना हो, तो वहाँ धान की फसल तैयार हो जाएगी। वहाँ इतना पानी, वहाँ इतना कीचड़ रहता है। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि पानी की समस्या भी हमारे शहर में मैं काफ़ी समय से देखते चला आ रहा हूँ कि गर्मी के समय में किसी प्रकार का पानी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा कहीं कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। हमारी खदानें जो कि हमारे कटनी की एक जीवनदायिनी है,
खदानों में पानी नहीं भर पाता, बरसात में पानी नदियों के माध्यम से बह जाता है, नदियों में पानी रोकने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे कटनी शहर में एक ऊर्जावान विधायक की ज़रूरत है, जिससे एक शहर का अच्छा विकास हो सके, सभी लोगों से राय शुमारी लेकर के शहर के विकास को आगे बढ़ा सके। अभी हमारे शहर के कटनी के बाजू से नहर निकलने वाली है। लगभग 17-18 वर्ष हो रहे हैं, नहर अभी तक अधूरी बनी पड़ी हुई है। क्या कारण है? बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी तभी मुझे लगता है, कांग्रेस की सरकार जब हमारी आएगी तभी अब नहर का पानी, नर्मदा जी का पानी हमारे नहर से गुजरेगा। मुड़वारा विधानसभा सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके सामने चुनौती भी बड़ी होगी, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? देखिए, कोई गढ़ नहीं है बीजेपी का, ये कांग्रेस का ही गढ़ है। कुछ समय से किन्हीं कारणों से अब हमारे जो भी पूर्व प्रत्याशी विधायक नहीं बन पाए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में 100% पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जिसे टिकट देगी निश्चित रूप से हमारे कटनी क्षेत्र, कटनी मुड़वारा विधानसभा के लोग उसे ही चुन करके भोपाल भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार निश्चित रूप से विजयश्री हासिल कटनी मुड़वारा विधानसभा से करेंगे। जैसे कि कटनी को व्यापारिक नगरी के तौर पे जाना जाता है, वर्तमान भाजपा सरकार के शासनकाल में क्या स्थिति है व्यापार की और व्यापारियों की? देखिए, कटनी शहर एक व्यापार के नाम से ही जानी जाती है। चूना उद्योग, मार्बल उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, राइस मिल, दाल मिल, कई ऐसे उद्योग हैं जो कि वर्तमान में पुट्टी का भी काम अच्छे से हो रहा है। लेकिन आज हमारे कटनी में जो व्यापार बंद हो रहे हैं, उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, खीला फैक्ट्रियां बंद हो गई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है, एसीसी बंद होने की कगार पर है, लगभग 80% मिल बंद हो चुकी हैं, राइस मिल, तुअर मिल, ये सब बंद हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण है बंद होने का बीजेपी की सरकार, बीजेपी की नीतियाँ, गलत नीतियाँ हैं। कई लोग जो हैं यहाँ के व्यापारी लोग छत्तीसगढ़ के लिए पलायन कर चुके हैं, रायपुर जा कर के अपना वो व्यवसाय वहाँ शिफ्ट कर लिए हैं। कारण ये है कि जो इनकी नीतियाँ हैं बीजेपी की, वो उससे लोगों को नुकसान होता है। हमारे व्यापारी भाइयों को, जो कि हमारा व्यापार अधिकतर जो है मील का सिंधी भाइयों के ऊपर डिपेंड था, लेकिन ऐसी नीतियाँ थीं जिसके कारण पूरा व्यापार ठप हो गया है। कटनी ज़िले से लगा हुआ पन्ना ज़िला है, पुराना फैक्ट्री जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ लगभग 50 इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन आज 2-3 सिर्फ चल रही हैं, बाकी बंद हो गई। सभी उद्योग धंधे कटनी में बंद हो चुके हैं। सिर्फ बीजेपी की जो नीतियां हैं, सिर्फ अपने लोगों को बढ़ाने के लिए ये सब गलत नीतियों का उपयोग करते हैं, जिससे पूरा व्यवसाय ठप है। कटनी शहर के जो भी बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कटनी आकर के कोई भी व्यवसाय करना नहीं चाहता। आज दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगर जो जाते हैं लोग काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या वहाँ का व्यवसाय सीखने के लिए, वहाँ जो भी सीख भी लेते हैं, कोई फैक्ट्रियाँ डालना भी चाहते हैं कटनी शहर में, लेकिन शहर की जो नीतियाँ हैं, इसलिए शहर के विकास के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे कोई भी उद्योग धंधे कटनी शहर में स्थापित नहीं करा पाए, जिससे कि हमारे युवा लोग वहाँ से पढ़ाई करके आएँ और अपने शहर में कोई ऐसा व्यवसाय, इंडस्ट्री लगा सके। कटनी ज़िले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, किसी भी आम पब्लिक की कोई बात नहीं सुन रहा है। सिर्फ यहाँ बीजेपी के लोगों की बातों की सुनवाई हो रही है। यहाँ जो भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, माइनिंग के क्षेत्र में हो, राजस्व के मामले में हो, पटवारी, आप शिक्षा विभाग में देखिए कितना भ्रष्टाचार मचा हुआ है।
कितनी शिकायतें लोग करते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई आज नहीं हो रही है, क्योंकि ये बीजेपी के एजेंट जो बैठे हुए हैं सरकारी तंत्र पर। लोग बाग कटनी में आकर के यहाँ मलाई खाते हैं, यहाँ के नेताओं से, जो कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा लाए जाते हैं, यहाँ उनसे साठ गांठ करके यहाँ गलत काम कराते हैं। और इन्हीं गलत कामों का ये नतीजा है कि आज पूरे जो मध्य प्रदेश में जितने लोकायुक्त के केस कटनी ज़िले में हुए हैं, मध्य प्रदेश में कहीं भी इतने लोकायुक्त के आपराधिक मामले नहीं बने जितने कि कटनी में बने हैं। सिर्फ कारण यही है कि यहाँ की जनता त्रस्त होकर के लोकायुक्त में शिकायत करती है और ट्रैप कराती है। यहाँ चाहे शासकीय चिकित्सालय हो या शिक्षा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, थाना हो, पुलिस विभाग हो, मतलब नगर निगम हो, आरटीओ हो, मतलब कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो कि भ्रष्टाचारी में लिप्त ना हो। इन्हीं सब कारणों से यहाँ की पब्लिक बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी की नीतियों से त्रस्त होकर के इस बार कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए वचनबद्ध हो चुके हैं और बंद हो चुके हैं। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की चारों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त होगी या कांग्रेस ही विजय श्री हासिल करेगी।